Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and are studying properly whatever is being taught to you all. Okay? Now, today in this video of class 6th biology, we'll be doing few important questions of your chapter. Now, first question is, why is it advised to cook food in just enough water? जो भी आपके घर पे जैसे मम्मा आपकी फूड कुक करती हैं तो वो उतना ही पानी डालती हैं राइस को बॉईल करने के लिए जितना उसमें आवश्यकता होता है, जितना उसकी ज़रूरत होती है। उससे ज़्यादा तो पानी मम्मा नहीं डालती हैं। क्यों? वाई शी डज़ नॉट यूज़ मोर देन दैट वाटर? देयर मस्ट बी फ्यू रीजन्स बिहाइंड दैट। ठीक है, तो क्या रीज़न है? इट इज़ एडवाइज टू कुक फूड इन जस्ट एनफ वाटर बिकॉज कुकिंग इन टू मच वाटर and then throwing the extra water makes food lose its nutrients। यानी क्या होता है कि जब कभी आप ज़रूरत से ज़्यादा वाटर में फूड को कुक करते हो तो क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड के वो क्या करते हैं, लूज़ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बॉयल होने के टाइम में फूड वाले न्यूट्रिएंट्स वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। नाउ व्हेन इट डिज़ोल्व्स इन वाटर व्हाट हैपेंस एंड वी थ्रो दैट वाटर, तो व्हाट हैपेंस, जो भी एनर्जी जो उसमें होगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो तो वॉश्ड अवे हो गए, वो बाहर चले गए, दे आर थ्रोन आउट। ठीक है, सो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फूड को उतना ही पानी में कुक करने के लिए एडवाइस किया जाता है जितना ज़रूरी है। क्लियर? Understood? In the similar way, it is advised not to wash food and vegetables after cutting or peeling them। क्यों? क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो फिर से वहाँ से वॉश्ड अवे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कुकिंग ऑफ फूड इन एनफ वाटर इज़ नेसेसरी। क्यों? टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो भी न्यूट्रिएंट्स आपके फूड में होंगे वो डिज़ोल्व होकर के बाहर नहीं चले जाएं। इस चीज़ को अवॉइड करने के, रोकने के लिए, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों को उतना ही पानी यूज़ करना चाहिए जितना ज़रूरी हो। क्लियर? अंडरस्टूड? इन द सिमिलर वे हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कट नहीं करते हैं, कट करने के बाद वॉश नहीं करते हैं, कट करने के बाद वॉश नहीं करते हैं। क्यों? ऐसा क्यों एडवाइस दिया जाता है? टू प्रिवेंट लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के लॉस को रोकने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट अगर देखें हम, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है वो अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ यू नीड क्विक एनर्जी व्हाट काइंड ऑफ फूड विल यू डिपेंड ऑन? शुगरी फूड, स्टार्ची फूड और फूड फुल ऑफ वाइटमिन्स? कैसा फूड आप लेना पसंद करोगे? अगर आप सपोज करो आप जॉगिंग और रनिंग करके आ रहे हो, ठीक है, और आपको तुरंत एनर्जी चाहिए, तो कैसा फूड आपको चाहिए? शुगरी फूड चाहिए जस्ट लाइक विच कंटेन्स शुगर, स्टार्ची फूड चाहिए जिसमें स्टार्च हो, या फिर वो फूड चाहिए जिसमें वाइटमिन्स एंड मिनरल्स हो? व्हाट वुड बी योर चॉइस? ना टेक एन एग्जाम्पल, जैसे आप रन करके आते हो, एक्सरसाइज करके आते हो तो आप ग्लूकोज लेते हो, आप लेते हो ना, यू आस्क योर मदर टू सर्व यू विथ अ ग्लास ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ऐसा क्यों? ग्लूकोज में क्या होता है? इट्स अ सोर्स ऑफ शुगर, और शुगर क्या है? इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो एनर्जी तुरंत प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो इफ़ वी नीड क्विक एनर्जी देन वी शुड हैव शुगरी फूड बिकॉज शुगर रिलीजेस एनर्जी वेरी क्विकली। क्यों? क्योंकि जो शुगर होता है वो एनर्जी को बहुत ही जल्दी से, तुरंत प्रोवाइड करता है, इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंटली ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियसली ये प्रोवाइड करता है, एकदम तुरंत, जितना जल्दी आपको चाहिए उतना जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करता है। दैट इज़ वाई वी टेक ग्लूकोज। ठीक है, अंडरस्टूड? स्टार्च प्रोवाइड करता है बट इट टेक्स मोर टाइम इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ शुगर। अंडरस्टूड? और वाइटमिन्स क्या हैं? दे आर प्रोटेक्टिव फूड, लाइक प्रोटीन्स दे आर बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, सो यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड कि जो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है? शुगरी फूड। अंडरस्टूड? शुगरी फूड क्या है? इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्लियर? नेक्स्ट, फैट्स आर यूज्ड एज एन एनर्जी स्टोर बाय आवर बॉडी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट? फैट्स को हम लोग एनर्जी स्टोर के जैसा यूज़ करते हैं। आपको इस स्टेटमेंट से क्या पता चलता है?
इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं? What do you understand by this statement? Now tell me, fats क्या हैं? Fats, they are stored where? Under our skin to provide insulation. ठीक है? In and around our heart. Understood? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि फैट्स एक्चुअली कंटेन्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स. फैट्स में कार्बोहाइड्रेट्स के तुलना में ज़्यादा एनर्जी होता है. ठीक है, फैट्स के पास कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी होता है. ठीक है. इट इज़ स्टोर्ड अंडर आवर स्किन एंड हेल्प अस टू कीप वार्म. और ये हमारे स्किन के नीचे रहते हैं, अंडर आवर स्किन, एंड दे हेल्प अस टू कीप वार्म. बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है. क्लियर? बट व्हेन वी आर शॉर्ट ऑफ एनर्जी आवर बॉडी यूजेज दिस फैट्स टू मीट द एनर्जी नीड. और जब कभी भी हमारे एनर्जी हमारे बॉडी में कम होने लगता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होने लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस बॉडी इस फैट्स को यूज़ करता है और एनर्जी के डिमांड को पूरा करता है. ठीक है. दस वी कैन कॉल फैट्स एज अ स्टोर ऑफ एनर्जी, स्टोर ऑफ आवर बॉडी. और इसी कारण हम लोग फैट्स को एनर्जी स्टोर ऑफ आवर बॉडी कह सकते हैं. क्लियर? इसी कारण हम लोग फैट्स को एनर्जी स्टोर ऑफ आवर बॉडी कह सकते हैं. क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछे कि फैट्स को एनर्जी स्टोर ऑफ आवर बॉडी क्यों कह सकते हैं, तो इसके पीछे रीज़न है कि फैट्स में कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी होता है. सबसे पहला पॉइंट ज़रूरी है क्या, कि फैट्स में कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी होता है. ठीक है. फैट्स स्किन के अंडर में होता है और बॉडी को वार्मथ प्रोवाइड करता है, बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है. और साथ ही साथ थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी हमारे बॉडी का एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, वेन एवर द बॉडी एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी इंक्रीजेस, व्हाट हैपन्स, बॉडी जो है वो इन फैट्स को यूज़ करने लगता है, इन फैट्स को यूज़ करके एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ठीक है. इट यूजेज दिस फैट्स टू मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट. इसी कारण हम लोग फैट्स को क्या बोलते हैं, एनर्जी स्टोर बोलते हैं. इसी कारण फैट्स को क्या बोलते हैं, एनर्जी स्टोर बोलते हैं. नाउ टेक थर्ड लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर्स. अ फूड चेन कंसिस्ट ऑफ सेवरल ऑर्गेनिजम्स. सपोज वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द चेन डिसअपियर्स. व्हाट अफेक्ट कैन दिस हैव ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स इन द फूड चेन? सपोज़ करो जैसे कि मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है, कॉर्न, रैट और आउल. ये तीन का एक फूड चेन है. ठीक है. इन तीन में से कोई एक ऑर्गेनिज्म अगर डिसअपियर कर जाता है, गायब हो जाता है, तो क्या होगा? अगर सपोज़ करो एग्जांपल, दिस रैट डिसअपियर्स, ये रैट गायब हो जाता है. कैन दिस आउल ईट दिस कॉर्न? योर आंसर विल बी नो. सपोज दिस रैबिट डिसअपियर्स, कैन दिस फॉक्स ईट दिस कैरेट? आंसर विल बी नो. If this grasshopper disappears, can this frog eat this grass? Your answer will be no. तो क्या हो रहा है कि जब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म फूड चेन से गायब होता है तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स का फूड जो होता है वो ख़त्म होने लगता है. ठीक है. क्लियर? अगर आप एग्जांपल लो, जैसे अगर स्नेक ख़त्म हो जाता है तो क्या होगा? वल्चर, फ्रॉग्स का नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा. ओके. ग्रासहॉपर का नंबर डिक्रीज़ कर जाएगा. सो दीज आर द इल इफेक्ट्स ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ठीक है. अगर हम देखें ऐसे आंसर क्या है आपका, अ फूड चेन शोज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म इन द इन्वायरमेंट. फूड चेन क्या शो करता है? इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म. मतलब अलग अलग तरह के जो ऑर्गेनिज्म हो कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. क्लियर? Thus, if one of the organism in the chain disappears, the rest of the food chain gets disturbed. और अगर कोई एक भी ऑर्गेनिज्म वहाँ से गायब हो जाता है तो पूरा का पूरा फूड चेन आपका डिस्टर्ब हो जाता है. पूरा का पूरा फूड चेन आपका डिस्टर्ब होता है. क्यों? क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के गायब होने के कारण क्या होता है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स का नंबर या तो डिक्रीज़ करने लगता है. क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से रैबिट गायब हो जाएगा तो क्या होगा? फॉक्स को फूड नहीं मिलेंगे. दे विल स्टार्ट डाइंग. Again, if they'll die, lion will not get the food, they'll start dying. तो क्या होगा कि एक दूसरे का नंबर, एक दूसरे का फूड कंटेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. ठीक है. तो इसी डिपेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं फूड चेन. और कोई एक मेंबर भी वहाँ से गायब होगा तो पूरा का पूरा फूड चेन आपका डिस्टर्ब हो जाता है. क्लियर?
I think these were the important questions of your exercise. Okay, I hope you understood each one of the answers that I gave you. Okay, that's all in this video of today. Thank you. Stay home, stay safe, and keep studying.